हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कथामृत की एक और सुंदर सी कथा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु के साथ में ही सबसे पहला जो सबसे पहली जो शुरुआत हो जाती है उत्सव की, वो है जगन्नाथ जी के रथ की। तो रथ तो बहुत समय पहले से बनना शुरू हो जाता है, पर यह रथ यात्रा अभी कुछ दिनों में आ ही जाएगी। पर रथ यात्रा से पहले एक बहुत ही सुंदर उत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं स्नान यात्रा। स्नान अर्थात बेदिंग, नहाना, और स्नान यात्रा इसका नाम है। तो ये होता क्या है? इसमें कुछ एक खास स्पेशल दर्शन होते हैं। वो दर्शन क्यों होते हैं? इनकी एक बहुत ही सुंदर मीठी सी कथा है। उस कहानी का आज हम आनंद लेंगे। साथ में मे बी अ लिटिल बिट बोनस हियर एंड देयर, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अगर समय रहा तो उस हिसाब से। तो पहले प्रार्थना। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए, अर्थात जब इतने सब अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो महाराज इंद्रद्युम्न थे, तब उनको नारद मुनि ने आकर कहा कि महाराज, भगवान जो है इस दारू मतलब लकड़ी के रूप में प्रकट हो गए हैं, और उस लकड़ी से आपको इनके जो फॉर्म्स है, इनके जो आकार है, वो आपको गढ़वाने पड़ेंगे। तब आकाशवाणी ये भी हुई कि एक स्वयं एक आएंगे आपके पास, मतलब वो विश्वकर्मा ही आए थे एक कारपेंटर का रूप लेकर गढ़ने के लिए। और उन्होंने फिर खास वो लकड़ी को लेकर एक कमरे में गए, उनको खास एक कमरा दिया गया, और उनकी ये शर्त थी कि 21 दिनों तक, मतलब जब तक यहाँ पर आवाज हो रही है या जब तक मेरा दरवाजा बंद है, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा जब तक मैं इस मूर्ति को आकार नहीं दूंगा तब तक। अब रोज राजा इंद्रद्युम्न लगाकर कान लगाकर सुनते थे। कुछ दिनों बाद आवाज ही आनी बंद हो गई कि वहां से कुछ गढ़ने की, कटिंग करने की कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। तब उनकी जो पत्नी थी, महाराजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा देवी, उनको बहुत तकलीफ होने लग गई। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बूढ़े से अंदर विश्वकर्मा जी हैं जो अंदर थे, वो कहीं उनका कुछ हो गया हो। खाना पीना रोज उनके लिए खाना रखा जाता था, थाली की थाली ऐसी की ऐसी दरवाजे के बाहर पड़ी रहती थी। ये पूरी कथा बहुत विस्तार में मैं सुना चुकी हूँ। मैं इसका एक लिंक भेज दूंगी। पर उस वक्त जब कुछ दिनों तक, कई दिनों तक जब वो आवाजें नहीं आई, और बिल्कुल राजा को ऐसा लगने लगा, घबराहट होने लगी कि अंदर ना जाने क्या हो गया है। ये जो अंदर गढ़ रहे हैं मूर्ति को, जो मूर्तिकार हैं, इनको कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तब उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। और जब दरवाजा खोला तो जगन्नाथ जी के इस प्रकार का जो नया, अभी जो जिस प्रकार हम उनका स्वरूप देखते हैं, उस प्रकार की मूर्तियां गढ़ी हुई उन्होंने देखी। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। वो बहुत बहुत ज्यादा दुखी हो गए। परंतु तब भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि मैं तो इसी रूप में प्रकट होना चाहता था। और ये रूप क्यों प्रकट हुआ, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। द्वारका की कहानी है, नारद मुनि की कहानी है, उनको वचन दिया था, ब्रह्मा जी को वचन दिया था। इस प्रकार की बहुत सारे वचनों की पूर्ति के लिए जगन्नाथ जी ने इस प्रकार का एक रूप लिया। अब जब ये प्रकट हो गई मूर्ति, तब राजा इंद्रद्युम्न ने एक आ, मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया कि अब इनकी स्थापना की जानी चाहिए। पर स्थापना से पहले मूर्तियों को स्नान करवाना था। तब उन्होंने इन मूर्तियों को सबके सम्मुख प्रकट करके और सबके सामने वहां पर उनका स्नान का जो एक उत्सव था वो शुरू किया। इसी को स्नान यात्रा कहते हैं। तब उस समय कई सारे तीर्थ नदियां प्रकट हुई और तीर्थों से जल से उनका स्नान करवाया गया। और स्नान करवा के उनको बहुत सुंदर वेशभूषा लेकर, और फिर उसके बाद मंदिर में उनकी स्थापना की गई और उनके गर्भगृह में प्रवेश करवा के उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा थी, जिसमें
ब्रह्मा जी और सब देवी देवता बहुत सारे प्रकट हुए थे, तब वहां पर उनकी स्थापना की गई। इसी जो उत्सव को आज भी स्नान यात्रा के रूप में मनाया जाता है। परंतु एक खास बात यह है कि स्नान यात्रा के समय पर 108, आज की तारीख में 108 कलशों से, कलश के अंदर जल भरा जाता है, जो वही पुरी के ही मंदिर के जो कुआं है वहां पर, उस कुएं के ही पानी का जल, और उसी जल से उनको स्नान कराया जाता है। और स्नान कराने के बाद उनको फिर अंदर ले जाया जाता है। अब बात यह है कि जिस दिन स्नान यात्रा होती है, स्नान यात्रा से एक दिन पहले जगन्नाथ जी को बाहर गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है, और बाहर लाकर एक बड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म अर्थात एक वेदी बनाई जाती है, और जिसके ऊपर, उसको स्नान वेदी कहते हैं, स्नान वेदी। तो वो स्नान वेदी के ऊपर, उस वेदी के ऊपर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को विराजमान किया जाता है। और फिर अगले दिन उनको वहीं पर ही सबके सामने, लाखों की तादाद में जब भक्त वहां पर मौजूद होते हैं, तब सबके सामने उनके उनकी स्नान यात्रा की जाती है। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं शेयर कर दूंगी। तो वो जब ये स्नान होने के बाद, तब उसके बाद जगन्नाथ जी का बहुत ही सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया जाता है। और वो स्नान यात्रा वाले दिन एक खास श्रृंगार होता है। ऐसा श्रृंगार कि जगन्नाथ जी को और बलदेव जी को एक सूंड लगाई जाती है, और उनको एक गज मुख दिया जाता है, अर्थात हाथी के जैसा मुख दिया जाता है। और उस प्रकार उनकी उनके दर्शन होते हैं। और जो सुभद्रा जी है, उनको पद्म वेश दिया जाता है, दैट मीन्स अ ड्रेस विच लुक्स लाइक अ पेटल, लाइक अ लोटस फ्लावर। तो इस प्रकार, अब ये जो गजमुख है, इसकी कहानी क्या है, उसके बारे में सुनते हैं। ये जो कहानी है, ये पूरी आस्था से भरी हुई कहानी है, कि एक व्यक्ति की अगर आस्था किसी प्रकार की है, तो उस आस्था को एक तो पूरी करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान किस लेवल तक जा सकते हैं, और दूसरा, वो कितना दृढ़ विश्वास रखता है अपने मतलब जो उसके शास्त्रों का अध्ययन था, उसके ऊपर उसका कितना दृढ़ विश्वास था। जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे, आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगी कहानी। ये कथा है 16वीं शताब्दी की, इन द 16th सेंचुरी। तो कर्नाटक के एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था गणपति भट्ट। ये भगवान का परम भक्त था, स्कॉलर, पंडित, बहुत अध्ययन किया हुआ, वेदों पुराणों का बहुत अध्ययन करके, और भगवान का परम भक्त भक्त था। इसकी एक श्रद्धा ऐसी थी कि इसे लगता था कि मेरे जो परम पुरुषोत्तम भगवान है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनका चेहरा तो केवल हाथी के ही जैसा है। गणपति क्योंकि मेरा नाम है और मैं गणेश जी का भक्त हूं, तो मेरे जो भगवान है, उनका चेहरा तो केवल गणपति के ही जैसा होना चाहिए, अर्थात सूंड वाला चेहरा, गणेश हाथी के मुख जैसा, गजमुख, यही मेरे भगवान है। ऐसी उसकी श्रद्धा थी। बहुत अध्ययन करता था। जब एक बार कई शास्त्रों का और वेदों पुराणों का अध्ययन करने के बाद में, एक बार कहीं पर उसने पढ़ा, कोई पुराण के अंदर उसने पढ़ा कि इस कलयुग के अंदर ही, क्योंकि ये 16वीं शताब्दी की कथा है, इस कलयुग में भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने नीलाचल पर्वत पर, कहीं पर वो प्रकट हुए हैं, नीलगिरी पर्वत पर, वहां पर प्रकट हुए हैं, और वहीं पर वो आजकल विराजमान है, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और साथ साथ उसने ये भी पढ़ा कि जो भी व्यक्ति उनके दर्शन करता है, जो भी भगवान के दर्शन करता है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो परम ब्रह्म है, जो उनके दर्शन करता है उसको तुरंत मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी उसकी गहन आस्था, कि यदि मैं अगर भगवान के दर्शन करने गया, तो दर्शन करते ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, और मेरी इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मेरी छुट्टी हो जाएगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। गणपति भट्ट ने अपने थोड़े से, जो भी उसके पास रिसोर्सेज थे, थोड़ा पैसा वगैरह जमा किया, और उसने सोचा, ठान लिया, संकल्प ले लिया कि अब तो मुझे ये यात्रा करनी ही है, ये तीर्थ यात्रा करने जाना है, ये चाहे मेरी जीवन की आखिरी यात्रा क्यों ना हो, परंतु अब तो मैं भगवान के दर्शन करके ही लौटूंगा। और ये सोचकर वो राह भर चलता रहा। अब कर्नाटक से वो जा रहा था ओडिशा, जगन्नाथपुरी, जो कि बहुत लंबा रास्ता है। धीरे धीरे धीरे
ऑल रिसोर्सेज एंडेड, खाने के लाले पड़ गए। रास्ते में कहीं पर मधुकरी करता, कहीं से भीख मांगता, थोड़ा बहुत खा लेता। कई दिन ऐसे निकलते जहां पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता, तो कुछ सूखे फल फूल पत्ते कुछ खा लेता, कुछ केवल पानी पीकर गुजारा कर लेता। इस प्रकार चलते चलते कई दिन, कई महीने बीत गए, और फिर कई समय, कुछ लंबे काल के पास बाद वो फाइनली जगन्नाथपुरी के बाहर द्वार पर, ऑन द एंट्रेंस ऑफ पुरी, जिसका नाम है अनर्थला, वहां पर वो पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो उसे एकदम ऐसे लगा कि मैं, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी कि मैं तो, अब मैं यहां से अपने भगवान परम ब्रह्म की मैं दर्शन करने जाऊंगा। अब अंदर, पूरी क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने से पहले, प्रवेश द्वार पर है वो, तो उसने सोचा अंदर प्रवेश, धाम में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं, तो धाम के अंदर प्रवेश करने से पहले मैं अपने आप को थोड़ा स्वच्छ कर लूं। उसने स्नान आदि किया, और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, और उसके बाद वहीं पर ही थोड़ा वो ध्यान लगाकर बैठ गया। जब ध्यान लगाकर बैठा, थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि सामने से बहुत सारे भक्तों का एक झुंड आ रहा था, और बहुत आनंद में था। वो भगवान का कीर्तन कर रहा था, उनके हाथ में प्रसाद था, और बहुत आनंद और बहुत गदगद चेहरे पे रौनक और खिली हुई थी, और आपस में बातें भी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, और कीर्तन करते हुए आ रहे थे। तो जब इसने देखा तो इसे एहसास हुआ कि ये जरूर जगन्नाथ जी के दर्शन ही करके आ रहे होंगे। उसने उनसे पूछा कि अरे, आप तो बड़े आनंद में नजर आ रहे हैं, क्या आप मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं? तो वो भक्तों ने रुक कर कहा, हाँ हाँ, हम तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। तो उसने पूछा कि ये जो जगन्नाथ जी जिनके आप दर्शन करके आ रहे हो, ये क्या परम ब्रह्म है? ये क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? बोले हाँ, बिल्कुल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बड़ा ही आनंद आया है ना, एक दूसरे से बातें करने लगे। आया ना तुम्हें भी आनंद? मुझे तो बहुत आनंद आया। अरे कितना, कितने सुंदर दर्शन हुए, और भगवान की क्या सुंदर श्रृंगार था, क्या सुंदर प्रतिमा है, और क्या सुंदर स्वरूप है। उनका दर्शन करते ही एकदम मन मुग्ध हो गया और आनंद से भरा हुआ है। ये देखो, हम प्रसाद लेकर आए हैं वहां से। तो ये थोड़ा आश्चर्यचकित था, थोड़ा हैरत था इसके अंदर, थोड़ा सा ही वाज लिटिल कंफ्यूज्ड, थोड़ा मन विचलित सा हो गया। वो बार बार पूछने लगा, अच्छा, पर आपको क्या 100% विश्वास है कि वो ही परम ब्रह्म है, वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? तो ये थोड़ा अटपटे से सवाल लेकर वो जो भक्त थे, उनको लगा आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो जगन्नाथ है, वो जगत के नाथ है, वो भगवान है। आप जब जाओगे दर्शन करने तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। इस प्रकार के सवाल संकोच मत करो, जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। ये जो भक्त थे, ये प्रसाद लेकर आगे की तरफ बढ़ गए। अब गणपति भट्ट के मन का संकोच समझने का एक प्रयत्न करते हैं। गणपति भट्ट ने क्या पढ़ा था शास्त्रों के अंदर, कि जो भी भगवान के दर्शन करता है, जो भी पूर्ण पुरुषोत्तम, यदि वो परम ब्रह्म है और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यदि कोई दर्शन करता है, तो उसके जीवन मृत्यु से छुट्टी हो जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है। और उसके मन में ये लगा कि ये सारे के सारे जितने भक्त हैं, वो तो यहां से अपने घर को वापस लौट रहे हैं, इनकी तो मुक्ति नहीं हुई। तो इसका मतलब शास्त्र में जो लिखा है, वो वाले भगवान यहां नहीं हो सकते। ये तो रॉन्ग जगह पर आ गया हूं मैं, क्योंकि अगर यहां यही दर्शन हो रहे होते, तो ये सारे भक्त भगवान के धाम चले गए होते, ये अपने घर को नहीं लौट रहे होते। ये सोचकर बहुत दुखी हो गया और वहीं पे बैठ गया। उसकी सारी जो उत्सुकता थी, कौतूहल था, वो सब एकदम डूब गया। और फिर वो सोचने लगा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मेरा पूरा इतना समय बर्बाद कर दिया मैंने, इतना समय बेकार कर दिया। इससे तो घर बैठ के ही अपने भजन कर लेता। सारे पैसे भी गए और आने जाने के लिए समय भी गया। फिर एक मन में आया, मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया, मैंने क्या ये संकल्प ले लिया यहाँ आने का, इससे तो अच्छा मैं आत्महत्या ही कर लूं। जब उसके मन में ये आया कि मैं अपने जीवन छुटकारा पालूं, तब फिर से उसके अंदर अंतर आत्मा ने कहा, नहीं नहीं, ये तो हमारे शास्त्रों में विधित ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। हमारे, क्योंकि वो इतना बड़ा पंडित था, उसे सब पता था, तो लिखा था कि ये तो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि अपना आत्मदाह कर लेना चाहिए या आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो उसने सोचा, अब गलती तो हो गई, अब चलो वापस ही चला जाए, नहीं कोई भी इच्छा नहीं है। अब हमारे जो जगन्नाथ जी है ना, वो बहुत कृपालु है और बहुत दयालु है। उनको तुरंत पता चल गई
ये अपने भक्त की बात, क्योंकि गणपति भट्ट भट्ट जो था वो इतना इनोसेंट, इतना सिंपल, मतलब सरल हृदय, कि पूरा का पूरा, हमने कब ऐसे भगवान की पोथी पढ़ी कि हमने सोचा कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं वृंदावन, और जैसे ही दर्शन करेंगे वहां हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये तो हम कभी सोचते ही नहीं कि हम 12 को जाएंगे और 16 को वापस आएंगे, ऐसे टिकट करा के जाते हैं। तो ये जो भक्त था, जब जगन्नाथ जी के मन में एकदम दया भाव जागा कि ये भक्त तो मेरे दर्शन करे बगैर जा नहीं सकता, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं इसको दर्शन किए बगैर यहां से जाने नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। भक्त के मन की दुविधा समझने के बाद जगन्नाथ जी ने एक ब्राह्मण का वेश धरा, एक निरी गरीब से ब्राह्मण का वेश धरकर और वहां पर प्रकट हो गए। और फिर उसके बाद उनसे मिले और कहने लगे, अरे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? तो बोले, मैं तो कर्नाटक का एक गांव से आया हूँ। यहाँ पर मैंने सुना इधर भगवान रहते हैं, और इधर मैंने सुना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो परम ब्रह्म है वो यही नीलगिरी पर्वत पर विराजते हैं, और यहीं पर उनका दर्शन है, और उनके दर्शन मात्र से लोगों को मतलब उनको मुक्ति मिल जाती है, लिबरेशन हो जाता है। तो बोले, तो ये तो सच बात है। वो ब्राह्मण बोले, ये तो बिल्कुल सच है। बोले, नहीं नहीं, ये सच हो नहीं सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक इतना बड़ा समुदाय था भक्तों का, और वो तो लौट के घर जा रहा था। अब आप ही समझिए पंडित जी, आप मुझे बताओ कि जब वो इतने सारे भक्त भगवान के दर्शन करके और अगर घर जा रहे हैं, तो वो भगवान कैसे हुए? अगर दर्शन होते, सच में भगवान होते, तो दर्शन करके उनका पार लग गया होता बेड़ा यहाँ से, और वो उनको मुक्ति मिल गई होती। तो वो जो पंडित जी थे, पंडित जी कौन थे? वो तो जगन्नाथ जी स्वयं थे। वो सिर हिलाने लगे, बोले, हाँ, तुम्हारे बात में तो दम है, तुम जो बोल रहे हो वो बात तो सही है, परंतु तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। ये जो हमारे भगवान है ना, जगन्नाथ, ये है तो परम ब्रह्म ही, यही भगवान है, लेकिन ये कल्पतरु है। इच्छा पूरी करने वाला जो वृक्ष होता है उसके समान है। हर एक भक्त के इच्छा को पूरी करते हैं। जो भक्त ये इच्छा लेकर आता है कि मैं दर्शन करने जाऊंगा और फिर प्रसाद लेकर घर वापस जाऊंगा, तो भगवान उनको दर्शन करके प्रसाद अपना दिलवा के उनको घर रवाना करवा देते। और जो भक्त ये इच्छा लेकर जाता है कि मैं दर्शन करने जाऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि दर्शन होते के साथ ही भगवान मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे, तो भगवान उसके मन की इच्छा पूरी करते हैं। उसी के अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति होती है। वो जो भक्त गए, वो तो आने जाने का अपना प्रबंध करके आए थे कि वे जाएंगे, फिर सुंदर दर्शन करेंगे, फिर घर जाके अपने लोगों को बताएंगे। तो घर तो जाना उनका बनता ही था, क्योंकि वो तो उनका प्लान था। तो भगवान की कोई गलती नहीं है, और यही भगवान है। तुम इतनी दूर आए हो तो तुम दर्शन जरूर करो भाई, मेरी मानो, एक बार जरूर भगवान के दर्शन जरूर करने जाना। इतनी सब सुनने के बाद जो गणपति भट्ट था, उसके मन में पूरा विश्वास हो गया कि हाँ भैया, इसकी बातों में तो दम है कि भगवान जो है सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जरूर उन भक्तों की ऐसी इच्छा ही नहीं रही होगी कि उनको मुक्ति हो। मैं तो इस जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, और सीधा गया, सीधा जब पहुंचा वहां पर सिंह द्वार पर, लायन गेट, जगन्नाथपुरी के धाम में पहुंचा। जब सिंह द्वार पहुंचा, तब वहां पर बाय चांस उस दिन स्नान यात्रा का दिन था, और उसी दिन बाहर, मतलब मंदिर के बाहर प्रांगण में, वहां पे वो स्नान वेदी के ऊपर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का स्नान हो रहा था। और स्नान, हजारों की भीड़ जमा थी वहां पे। अब लाखों होते हैं, पहले उस समय 16वीं शताब्दी की बात है, तब भी हजारों लोग वहां पर, जितने भक्त थे, भक्तों का समुदाय वहां पर उनके दर्शन करने के लिए वहां पर खड़ा था, जुटा था। और ये गणपति भट्ट ने दूर से ही जैसे दर्शन किए, दर्शन करके और देखते रह गए, देखते रहे, देखते रहे, और एकदम देख के मन बुझ गया। आप समझ गए होंगे क्यों बुझ गया। इसलिए चेहरा उतर गया, क्योंकि ना उन्होंने उनको भगवान को प्रणाम किया, और सिर्फ क्रिटिकली आंखों से देखते रहे। और तब उनके मन में आया कि नहीं, किसकी बातों में आ गया, ये तो भगवान है ही नहीं, क्योंकि भगवान की तो सूंड होती है। भगवान तो वो तो गजमुख है, हाथी के चेहरे वाले भगवान है, और ये तो भगवान है ही नहीं। उन्होंने ना प्रणाम किया गणपति भट्ट ने, और यूं ही थोड़ी देर देख देख के, और वहीं से दर्शन तो किए, पर दर्शन करके पलट के और फिर वापस आ गए।
जगन्नाथ जी को खबर पड़ गई, उनको तो पता चल गया कि मेरा भक्त रूठ गया, उसका मन टूट गया है, तो मुझे फिर से कुछ करना पड़ेगा। अब स्नान का कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद श्रृंगार का कार्यक्रम शुरू होता है। जब पर्दे लग गए या जो भी जिस प्रकार से भी उनका श्रृंगार शुरू हुआ, तुरंत जगन्नाथ जी अपने ही एक सेवक, मुदिरथ उस सेवक का नाम था, उनके स्वप्न में आए। या तो स्वप्न आए होंगे या कुछ कहने के लिए आए होंगे, क्योंकि ये तो दिन का कार्यक्रम था, ड्यूरिंग द डे टाइम। तब स्नान यात्रा के बाद तुरंत उन्होंने मुदिरथ को, जगन्नाथ जी स्वयं अपने सेवक मुदिरथ को बोलते हैं कि अरे सुनो भाई, ऐसा है कि मेरा एक भक्त बहुत दूर से आया है, उसका नाम है गणपति भट्ट, और वो बहुत रूठ कर यहाँ से चला गया है, उसका मन टूट गया है, तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। जाओ, जहां पर भी मिले, वो इसी शहर में है, शहर में ढूंढ कर उसको लेकर आओ, और उसको लेकर लाकर और उसको बोलो कि वो मेरे दर्शन करने जरूर आएगा, क्योंकि मुझे उसको अपने गज मुख के दर्शन कराने हैं। और मेरे श्रृंगार दर्शन आज गज मुख के होंगे, कि मेरे चेहरे पर आज सूंड जरूर लगाना और इसी प्रकार के दर्शन मेरे भक्त को कराना। मुदिरथ एकदम आश्चर्यचकित और भौचक्का हो गया। उसके पूरा ही वॉज ओवरवेल्म्ड, रोमांचित, कि ऐसा कौन सा भक्त है कि भगवान स्वयं आकर मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस भक्त को दर्शन देना चाहता हूं, और मैं इस प्रकार के दर्शन इस भक्त को देना चाहता हूं, और वो चाहते नहीं कि ये भक्त रूठ कर इस शहर से वापस जाए। मुदिरथ भागता हुआ जो था, पूरे गांव में भागता रहा, एक एक धर्मशाला, एक एक कोने नुक्कड़ पर, सब तरह से ढूंढता 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 फाइनली उसने गणपति भट्ट को ढूंढ ही निकाला। और गणपति भट्ट को ढूंढने के बाद में उसने कहा, भट्ट जी, आप ब्राह्मण देवता, मेरी आपसे विनती है कि आप जरूर, अभी दर्शन खुलने वाले, आप थोड़ी से फिर से दर्शन के लिए आइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वो दर्शन के लिए, वो तो मैं क्यों जाऊंगा, मुझे अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं तो अब बस अपना सामान बांध के वापस जा रहा हूँ। तब मुदिरथ ने कहा, आप धन्य हो ब्राह्मण, आपके चरण कहाँ है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसा कोई बड़ा भक्त है नहीं यहाँ पर। आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी, ये जो भगवान है, स्वयं आपको दर्शन देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपको दर्शन दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप समझो। तो गणपति भट्ट मना करने, लेकिन मुझे नहीं जाना वहां पर, आप कृपा करके मेरा पीछा छोड़ दीजिए। बहुत मिनती की, और तब मुदिरथ ने कहा, नहीं, आपके जो भगवान है वो यही है, आप देखिए तो सही, एक मौका और देखिए, आप देखिए, आपको आपके गजमुख वाले भगवान आज जरूर यहाँ पर नजर आएंगे। बहुत विनती के बाद में गणपति भट्ट भट्ट जो थे वो राजी हो गए, और तब मुदिरथ उनको अपने साथ में लेकर दर्शन करने के लिए गए, और लेकर वहां पर गए। और तब जैसे ही दर्शन खुले, तब तुरंत गणपति भट्ट ने देखा कि जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी एक सूंड, बलराम जी की इतनी बड़ी एक सूंड, और दोनों के गज मुख के दर्शन जैसे ही दिखे, वो जो गणपति भट्ट था, वो पूरे उसके शरीर में रोमांच आ गया, और जैसे ही उसके शरीर में रोमांच रोमांच उत्पन्न हुआ, वो भगवान को देखते देखते वहीं पर ही गिर पड़ा, उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिया अर्थात कहते हैं कि उसका जो शरीर था वो भगवान में विलीन हो गया, और वो भगवत को, मतलब गोलोक धाम को चला गया। वहां पर तो कहते हैं कि भगवान के अंदर समा गया। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट बात ये है कि क्योंकि उसकी ये आस्था थी, उसको ये पूरा विश्वास था कि जिस दिन मुझे अपने गज मुख भगवान के दर्शन होंगे, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके जब मुझे दर्शन होंगे, तो दर्शन करते के साथ ही, शास्त्रों में तो यही लिखा है, यही लिखा है कि जैसे ही मुझे दर्शन होंगे वैसे ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आई विल बी लिबरेटेड। तो उसकी आस्था को पूरी करने के लिए भगवान ने सच में उसको मुक्ति प्रदान कर दी। तब से आज तक स्नान यात्रा के बाद भगवान जी को, जगन्नाथ जी को और बलदेव को एक सूंड लगाकर और उन दोनों के दर्शन श्रृंगार किए जाते हैं। इट इज कंटिन्यूअस टिल डेट। और जो सुभद्रा देवी है, उनको पद्मवेश का दर्शन किया जाता है, मतलब शी इज ऑन अ लोटस, लाइक अ लोटस फ्लावर की ड्रेस उनको पहनाई जाती है। गणपति भट्ट की तो इतनी सुंदर कहानी। अब इसके बाद, स्नान यात्रा के बाद क्या होता है,
तो वेरी कॉमन, मतलब वी ऑल, आई थिंक वी ऑल नो अबाउट इट, कि स्नान यात्रा 108 बार किसी बच्चे को इतना स्नान कराओगे तो सबको सर्दी जुकाम खांसी और बुखार हो जाएगा। और यही होता है, इतना सब खुले में सबके सामने इतना स्नान करने के बाद ये धारणा है कि भगवान जी बीमार पड़ जाते हैं। जगन्नाथ जी जो बालक स्वरूप है, वो 15 दिन के लिए, ऑलमोस्ट 14 डेज, 2 हफ्ते के लिए वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको सर्दी हो जाती है और बुखार हो जाता है, और तब उनके दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। दैट इज रेस्ट टाइम, अनासर काल कहा जाता है इस समय को, अनासर काल। उनके लिए ये आराम करने का समय है। और तब जो जितने राजकीय वैद्य हैं, वो सब उनको तरह तरह के काढ़ा बनाकर पिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, हर्बल ड्रिंक्स देते हैं। जितना वो राजसी भोग लगता है ना नॉर्मली में, लड्डू पेड़े मिठाइयाँ खाजा, वो सब बंद हो जाता है फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक भगवान जी अनासर काल में ही इज रिक्यूपरेटिंग फ्रॉम फीवर। उनको बुखार है, बीमार है, ये एक भाव है, और उनकी बहुत सेवा की जाती है उस समय। दर्शन बंद होते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जगन्नाथ जी दर्शन नहीं दे? उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि जितनी देर तक मैं दर्शन दूंगा, मैं दर्शन कभी चूकने नहीं दूंगा, अपने भक्त जितने भक्त आएंगे उनको मैं दर्शन देता रहूंगा। तो उस 2 हफ्ते के लिए जब जगन्नाथ जी मंदिर के पट बंद होते हैं, तब कहते हैं कि भगवान अलारनाथ के रूप में वो दर्शन करते हैं। तो भगवान अलारनाथ का मंदिर जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है, और वहां पर जो भगवान अलारनाथ है, जगन्नाथ जी का ही एक स्वरूप माना जाता है। वो वहां पर 2 हफ्ते तक अलारनाथ भगवान जगन्नाथ जी की तरह ही और दर्शन देते हैं। तो द सेम बेनिफिट, जितना जगन्नाथ जी मर्सीफुल है, कृपालु है, उतने ही सेम एग्जैक्टली कृपा दृष्टि रखने वाले भगवान अलारनाथ है। और जब उनका बुखार उतर जाता है, जब वो ठीक हो जाते हैं, तो जैसे कि बच्चा बीमारी से 15 दिन अगर घर में कैद करके रखोगे, तो उसके बाद उसको क्या होता है, पार्क जाना होता है, घूमने जाना होता है, पिकनिक पे जाना होता है। तब उसके बाद भगवान जी को रथ पर बिठाकर और उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है, सारे शहर में घुमाया जाता है। और गुंडीचा देवी जो उनकी मौसी माँ कहलाती है, मतलब राजा महाराज जो इंद्रद्युम्न की पत्नी जो थी गुंडीचा, उनका एक मंदिर है, जो कहते हैं कि वो भगवान जी उनको मौसी माँ के रूप में मानते हैं। तो वो अपनी मौसी के घर में पूरे शहर में घूमते हुए मौसी के मंदिर में जाते हैं, और वहां पर 1 हफ्ता मौसी के पास में आराम से ठाठ बाट से खूब बढ़िया मिठाई, पेड़े और लड्डू बहुत बढ़िया भोग खाते हैं, और वहां से घूम घाम के फिर अपने मंदिर में वापस आ जाते हैं। तो ये है कथा जगन्नाथ जी की संक्षिप्त में स्नान यात्रा की। और अब रथ यात्रा आने वाली है, आई थिंक 7 जुलाई और समथिंग रथ यात्रा आएगी। तो बाकी जो डिटेल्ड स्टोरी है इसकी, वो मैं पहले सुना चुकी हूँ, उसका मैं डिटेल कैप्शन के अंदर मैं नीचे लिंक भेज दूंगी। जगन्नाथ जी की बहुत सारी कहानियां मैंने एक्चुअली कई बार बहुत सारी कहानियां सुनाई है। तो पिछली बार हम एक सूर्यवंशी कहानी जो राजाओं की कहानी सुनाई थी, उसमें एक छोटा सा जो मेंशनेबल, जस्ट मे बी लाइक 1 मिनट ओनली, जस्ट अ मेंशन। तो रामचंद्र जी के ही वंश में, सूर्य वंश में एक राजा खटवांग हुए हैं। सो ये जो राजा खटवांग थे, नथिंग वेरी स्पेशल, बट अगेन वेरी स्पेशल, इसलिए क्योंकि वो जो थे राजा बहुत शूरवीर थे, और देवताओं ने उनकी सहायता ली थी। असुर और देवताओं के संग्राम में देवताओं ने राजा महाराज खटवांग को इनवाइट किया था कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए। तो महाराज खटवांग ने बहुत शूरवीरता से युद्ध किया, और शूरवीरता से युद्ध करने के बाद देवता जीत गए। देवताओं ने जीतने के बाद महाराज खटवांग से कहा कि आप जो चाहे हमसे वरदान मांगिए। तब महाराज खटवांग के मन में सिर्फ इतना आया, एक प्रश्न, कि हाँ मैं जानता हूं कि मैं जो चाहूं आपसे मांग सकता हूं, परंतु मुझे केवल इतना बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी आयु के कितना समय शेष है, मेरे पास कितना टाइम बाकी है। तो देवताओं ने फ्यूचर हॉरोस्कोप वगैरह देखा होगा और कहा, अरे आपके जीवन का तो केवल एक मुहूर्त ही शेष है। एक मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स। एंड दैट वाज लाइक अ शॉक कि कहाँ वो उनको अवतार देने मतलब बूंद देने जा रहे थे, वरदान देने जा रहे थे, और यहाँ सडनली कह रहे हैं कि केवल एक मुहूर्त 48 मिनट बाकी है। तब तुरंत वहां से महाराज खटवांग ने सब कुछ का त्याग कर दिया। आप महाराज परीक्षित की हम सोचते हैं और उनकी सुनते हैं, पर ये महाराज खटवांग जो थे, उन्होंने उसी समय अपने राजमहल में गए, सब कुछ त्याग दिया, और वहां पर वो ध्यान लगाकर
बैठ गए और प्रभु से प्रार्थना करने लग गए कि मेरे पास केवल इतना ही समय बाकी है प्रभु, और मैं जानता हूं कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। सबसे ज्यादा केवल आपको अपने भक्त ही प्रिय है। जैसे जगन्नाथ जी को अपने भक्त प्रिय थे गणपति भट्ट, तो इसी प्रकार महाराज खटवांग भगवान से प्रार्थना कर रहे कि मैं जानता हूं कि आपको सबसे ज्यादा केवल आपके भक्त ही प्रिय है। मेरा जो ये जीवन शेष बचा है, मैं केवल आपके साधुओं और आपके भक्तों की सेवा करने में ही लगाना चाहता हूँ। मुझे अपने ऐश्वर्य से, अपने धन समृद्धि, अपने राजमहल, परिवार, पत्नी, मेरे ऐश्वर्य, जो भी मेरे पास जमीन जायदाद, मुझे इससे अब कोई भी अटैचमेंट नहीं है। मेरे मन में ये वैराग्य भाव आ गया है, मैं अब केवल आपकी ही शरण लूंगा। और तब उन्होंने भगवान की शरण पकड़कर ग्रहण करी और अपने भगवान को ही आराधना करते हुए तब उन्होंने फुल मेडिटेशन में पूरा एकाग्र, वो जो दैट लिटिल टाइम दैट ही हैड, मे बी 30 मिनट्स और वॉट एवर, पूरा एकाग्र मन से उन्होंने भगवान में मन लगाकर, और तब वहां पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। एंड कहते हैं दैट ही अचीव्ड लॉर्ड, अटेन्ड लॉर्ड वासुदेव इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब गोलोक धाम को, उनकी जो उनको वास मिल गया गोलोक धाम में। तो सच एग्जेम्पलरी स्टोरीज वी हैव। ये रामचंद्र जी के कोई ग्रेट 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 ग्रैंडफादर रहे होंगे, तो दैट इज द लेगेसी दैट ही कैरीड। बट दे आर स्मॉल एग्जाम्पल्स, बहुत छोटी छोटी, शायद ये इतना सा एग्जाम्पल होगा, बट कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज ये हमारे लिए भेजता है, कितना स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज द पावर ऑफ फेथ, दिस इज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, कि गणपति भट्ट के अंदर ये आस्था थी। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मतलब वो इतना डीप फेथ होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए कि हाँ, मैंने पढ़ा है कि जैसे ही मैं भगवान के दर्शन कोई करता है, अगर वो भगवान ही है और भगवान के वो दर्शन करता है, तो तुरंत उसे मुक्ति मिल जाती है। कई बार ये मेरे भी मन में आता है कि जब हम वृंदावन जाते हैं, जगह जगह कई बार देखते हैं, अरे यहाँ भगवान के चरण चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ पर भगवान ने लीला की, पर हमारे हृदय में, हमारे शरीर में कभी वो रोमांच आता ही नहीं। मतलब इट इज सो सैड एक्चुअली कि वी जस्ट डोंट गेट दैट फीलिंग। आनंद आता है, अच्छा लगता है, कथा सुन के अच्छा लगता है, पढ़ के अच्छा लगता है, परंतु वो जो होना चाहिए वो रोमांच, कि अरे ये भगवान के ही चरणों के चिन्ह है, उनको हाथ लगा रहा हूं मैं, और उनको चरण छूते के साथ ही मुझे क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी, और मुझे में क्यों नहीं करंट आ रहा है। आई डोंट नो किसको आता है, मुझे तो फिलहाल तो इट्स मतलब अ लॉट लॉन्ग 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 वे टू गो। तो आज की जगन्नाथ जी की कथा हम इनको यही विराम देंगे। जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी अपनी भक्ति में रखें, अपने चरणों में रखें, और कितनी कृपा उन्होंने उस भक्त के ऊपर की, उसी प्रकार से कृपा दृष्टि हम पर सब पर बनाए रखें, ताकि वो भक्ति की जो बीज है वो थोड़ा सा बढ़ता जाए, धीरे धीरे ही बढ़े, पर बढ़ता रहे, सूखे नहीं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कथामृत।